एक बार फिर जंगल में नए पेड़ पौधे फूलों की खोज में याद आता है 2021 के काल में मार्च 18 को जब हम दरहाल में थे रोडोडेंड्रॉन डे मनाने के लिए, तो उन जंगलों में हमने खोजा था नया फाइकस नीरिफोलिया, जिसको स्थानीय लोगों ने बताया था लोकल नाम दोदला। वही पेड़ बाद में चोड़ मोटू के गांव बिलावर फॉरेस्ट डिवीजन में भी दिखा, जहां पे भी उसको दोदला कहा गया। और वही पेड़ फाइकस नीरिफोलिया हमें फिर दिखाई दिया जब हम गए थे सुजनदार की तरफ। पिछली बार जब जुलाई में हम आए थे शिवखोड़ी, तो रनसू से शिवखोड़ी जाते हुए एक नियोलिट्सिया मिला था, वूली लिट्सिया। नियोलिट्सिया कोई पाला, बड़े बड़े पत्ते, स्मूथ और ट्राई नर्व्ड लमाइना। इसी तरह से जब अब सुजनधार में थे तो एक नया डेस्मोडियम मिला, जिसको बेशक अब डेस्मोडियम से निकाल करके एक नई जीनस टेटिशिया में रखा गया है। टेटिशिया कांसिना, बहुत खूबसूरत झाड़ी, नीले फूलों वाली। हम मंत्र मुग्ध हो गए उसे देख करके, और वो फ्लावर्स के जो रसीम्स थी नीचे झुकी हुई, इस खूबसूरती से, इस अंदाज से कि देखते ही हम उस झाड़ी के हो गए। नई झाड़ी पहली बार जिसका दीदार हुआ था उन जंगलों में, सुजनदार के जंगलों में। और उसी जंगल में हमें एक और नई इनपुट मिली थी कि वहां पे एक नाग देवता है और उसके सेक्रेड ग्रोव में है बटारन पज्जा, हिमालयन वाइल्ड चेरी प्रोनस सिरासॉइडिस, एक ऐसा प्लांट, एक ऐसा ट्री जिसको पहले तो मैंने दरहाल के जंगलों में देखा था, और दीपावली के दूसरे दिन उसकी फ्लावरिंग को देख करके मैं मोहित हो पड़ा था, क्योंकि ऑटम के टाइम में फ्लावरिंग बहुत कम पेड़ों में दिखाई देती है। तो प्रोनस सिरासॉइड एक ऐसा ट्री है, हिमालयन वाइल्ड चेरी, जिसकी फ्लावरिंग जो है वो नवंबर के महीने में, अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलती है। और इसी को उत्तराखंड में कहा जाता है पैया, और बहुत ही धार्मिक आस्था के केंद्र ये पेड़। नए नए पेड़ पौधों की खोज करते करते हम पिछली बार जब पार्क की ओर आ रहे थे तो रास्ते में दहारपुर के रिज पे हमें जास्मिनम आर्बोरेसेंस भी देखने को मिली थी, झाड़ी। और फिर जब हम नए पेड़ पौधों की खोज में राम महानवमी के दिन टाली माता मंदिर की तरफ जा रहे थे, और टाली माता मंदिर में माथा टेकने के बाद यूं ही हम कपिल मुनि आश्रम की तरफ गए, तो रास्ते में चक्राली गांव में कैनाल के किनारे खूबसूरत स्वर्णिम फूल खिले हुए दिखे एक लता के, और वो लता थी मैरीमिया हाइड्रेशिया न्यू टेक्सा मेरे लिए, क्योंकि मैंने पहली बार ही उसको जम्मू के विल्डरनेस में देखा। और जब हम दशहरे वाले दिन फिर से विल्डरनेस की तरफ आए, तो अखनूर के आगे कालीधार के जंगल में से गुजरते गुजरते मुझे याद आया कि इसी जगह मैंने देखा था नया सोलेनम सेसेम्ब्रिफोलियम 2012 में। वो भी मेरे लिए पहला दीदार था उस बुश का। और कालीधार जंगल में से ही 1982 की बात है
कि हमको काली माता मंदिर के बगल से मिला था एक नया टैक्सा ट्रैकिस्पर्मम बलूचिस्तानिकम, जो नया रिकॉर्ड था भारत के लिए। तब हरविंदर किरण और इरशाद अहमद हमाल मेरे साथ थे और हमने वो नया टैक्सा जो है उसको पेपर भी उसका पब्लिश किया था। दशहरे वाले दिन यूं ही हम कप्पा गला में पहुंचते हैं तो मेरे साथ विजय चंदन कहते हैं कि यार कप्पा गला की तरफ देखते हैं, हो सकता है कोई नया पेड़ पौधा मिल जाए, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम थी। लेकिन यूं ही हम 1-2 किलोमीटर आगे गए और फिर मुड़ आए वापस, कुछ खास मिला नहीं। एकाएक मेरी नज़र एक पहाड़ी की क्लिफ पे पड़ती है। यहाँ मुझे दिखाई दिए एक छोटा सा पेड़, जो लगा कि अपरिचित सा, ये कोई देखा नहीं है। मेलोटस जैसा दिखता है लेकिन मेलोटस नहीं है, फाइकस जैसा दिखता है लेकिन फाइकस भी नहीं है लगता है। तो हमने बड़ा करीब जाकर के उसकी शाखाओं को, पत्तों को देखना शुरू किया और देखते देखते लगा कि ये पेड़ तो बिल्कुल ही नया टक्सा है हमारे लिए, हमने तो नहीं देखा, ना ही ये फाइकस लग रहा है, तो फिर क्या होगा, ना ही ये मेलोटस है। तो हम पहचान तो नहीं कर पाए, लेकिन हमारी खुशकिस्मती के बगल में ही 5-10 लोग सड़क में जो काम कर रहे थे, उन्हीं में से एक देसराज, उसने उसका लोकल नाम बताया, करंगाड़ा। और जब हम आगे चाय पीने लगे तो दूसरी दुकान पे चाय वाला हर्ष शर्मा, उसने भी उसका नाम बोला, कलंगाड़ा। और फिर यशपाल शर्मा, एक तीसरे व्यक्ति को भी हमने पूछा और वहां भी कंफर्म हुआ कि यस, ये एक ऐसा ट्री है जिसकी शाखाएं, जिसकी वुड ओलिया की तरह, जैतून की तरह, कऊ की तरह इतनी सख्त होती हैं कि उसको टूल हैंडल्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि एज ए फॉरेस्टर 30-32 साल की नौकरी जंगल में करने के बाद मेरे से ये पेड़ जो है अपरिचित रहा, मैंने देखा नहीं। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों में इसका ज्ञान था, नॉलेज है, और ये ट्रेडिशनल नॉलेज की वैल्यू जो है हमको समझनी होगी कि किस तरह से जिसको बोटानिकली अभी आइडेंटिफाई करने में समय लगेगा, उसको ऑलरेडी हमारे जो लोग हैं, लोकल कम्युनिटीज़ हैं, वो उसका यूज़ भी करते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, और उसका लोकल नाम भी करंगाड़ा, कलंगाड़ा दरख्त है। शाम के वक़्त फिर विजय चंदन जी शुरू हो गए कोशिश करने के लिए कि शायद कुछ इसका पता चले कि क्या पेड़, किस तरह के पत्ते हैं। तो जो उन्होंने थोड़ा सा एक आइडिया दिया कि शायद ये कोई लसूड़े की प्रजाति हो सकती है, कोई कार्डिया हो सकता है, लेकिन जो लसूड़े हमने आज तक देखे हैं उसमें तो ये फिट नहीं हो रहा है। तो जब तक इसके फूल या फल हमको नहीं मिलते, तब तक कंफर्म करना मुश्किल है कि ये कौन सी नई स्पीशीज है, न्यू टैक्सा है। और इसी कड़ी में अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, संगड़ पहाड़ी पर, जहाँ पे बंज भी है और रोडोडेंड्रॉन के दरख्त भी हैं, और ना जाने क्या क्या मिलेगा। जो मिलेगा आपसे शेयर किया जाएगा। एक नया पेड़ हमें मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ के एक हकीम हैं बलवान सिंह जी, और साथ में ही बॉटनी के HOD प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधीनगर। इन्होंने एक उठा रखी है जी शाख। ये किसकी शाख है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री है हिमालय का, जिसको बोलते हैं बॉक्स मिर्टल ट्री, या हिंदी में कायफल, या डोगरी में काफल। ये बहुत ही लेसर नोन दरख्त है हमारे जम्मू के फॉरेस्ट का। सबसे पहले तो मैंने इसको बनी के जाते हुए करडोर नाला में देखा, उसके बाद बिलावर फॉरेस्ट डिवीजन में चोड़ मोटू के इलाके में इसको देखा, और तीसरी लोकेशन जहाँ पे इस काफल को मायरिका एस्कुलेंटा को मैं देख रहा हूँ, वो है संगड़ का ये जंगल, हसीन जंगल। चीड़ पाइन फॉरेस्ट है, ओक इसमें है, पायरिस ओवेलिफोलिया, लायोनिया ओवेलिफोलिया पॉइजनस ट्री, वो भी रोडोडेंड्रॉन फैमिली का ही है, एरिकेसी फैमिली का, लेकिन वो लोकल लैंग्वेज भाषा में उसको कहा जाता है रिमन या अरमन या अल्लन। तो उसके साथ साथ ये जो एसोसिएट है रोडोडेंड्रॉन ओक का, वो है
बॉक्स मिर्टल, मायरिका एस्कुलेंटा ट्री, काफल, जिसके फल जो है मई के महीने में पकते हैं। और इसकी जो शरबत है उत्तराखंड में तो बड़ा इसके काफ़ी इको टूरिज्म के अंडर काफ़ी लाइवलीहुड्स जनरेशन में एक ऐसा रिसोर्स तैयार किया कि ये माना जा रहा है कि ये जो बेवरेज है, जो इसका ड्रिंक है, ये दिल के रोगों के लिए बड़ा अच्छा है, दिल के रोगियों के लिए। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एंटी एजिंग भी है, और रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो हमारी सेहत के लिए जो कोरोना काल में हम जूझ रहे हैं, ऐसे मौके पर हम इस मायरिका एस्कुलेंटा ट्री को अपनी फॉरेस्ट नर्सरीज में ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी सैपलिंग आने वाले मौसम में बांटें, ताकि ये हमारे जंगलों में जो काफ़ी कम दरख्त है कहीं कहीं देखने को मिलता है। जैसे आपको मैंने 3 लोकेशन बताई, बसोली फॉरेस्ट डिवीजन में करडो नाला, और बिलावर फॉरेस्ट डिवीजन में चोड़ मोटू का जंगल, और नौशहरा का जंगल या रियासी का जंगल जिसमें हम देख रहे हैं ये संगड़ का इलाका। और यहाँ पे मायरिका एस्कुलेंटा जो हमारे बलवान सिंह जी ने और विजय चंदन जी का अपने हाथ में उठा रखा है। और इस दरख्त को भी आप जंगल में देख सकते हैं। ये जो है पीछे, ये जो सामने दरख्त है ये वाला, ये है जंगल में मायरिका एस्कुलेंटा। लंबेड़ी फॉरेस्ट रेंज में संगड़ जंगल, कंपार्टमेंट 98, त्रेडू ब्लॉक में आप एक देख रहे हैं खास किस्म का फिग ट्री। इसको बोलते हैं डोगरी में, पहाड़ी जुबान में, दोदला। क्योंकि जो ही आप इसको तोड़ते हो तो इसके किसी भी हिस्से से काफी ज्यादा दूध निकलेगा। हालांकि जो भी फिग्स होते हैं मोस्टली सारे ही फाइकस, जैसे फगवाड़े में भी निकलता है अगर हम उसका पता तोड़ें तो, वो फाइकस पामेटा होता है। लेकिन ये जो है इसको माना गया कि नीरियम की तरह या विलो लीव्ड फिग ट्री, और इसीलिए इसका साइंटिफिक नाम है फाइकस नीरिफोलिया। ये काफी कम पेड़ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं प्रदीप कुमार, साथ में फोक हीलर, आयुर्वेदा में जड़ी बूटी का काफी ज्ञान रखने वाले बलवंत सिंह जी, साथ में बच्चों को पढ़ाने वाले गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज गांधीनगर के विजय चंदन जी, और ये मुझे जम्मू से लेके आए कि संगड़ का जो जंगल है कुछ आपको यूनिक नई वनस्पति मिलेगी, कुछ नए दरख्त मिलेंगे। तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको रूबरू करवाया मायरिका एस्कुलेंटा से, कफल दरख्त से जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है, उसी कड़ी में अब हम आपको एक और नई फिग से रूबरू करवा रहे हैं जिसको कहते हैं दोदला रुख या फाइकस नीरिफोलिया। सबसे पहले मार्च के 17-18 मार्च को इसी साल दरहाल के जंगल में मुझे सबसे पहले मिला, और इसकी उस वक्त जो नई पाउंगर थी, नई इसकी फोलिएज थी, वो पूरी लाल थी। और चूंकि लाल पत्तियां थी तो मैं रह नहीं पाया। मैंने पूछा साथ में जो फॉरेस्ट गार्ड था, भाई इसका क्या नाम है? उसने दूर से ही इसको देखते ही कहा ये दोदला है। तो मैंने उसको सलाम किया क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, और बाद में तहकीकात करने पर पता चला ये फाइकस नीरिफोलिया। और दोदला जो शब्द है वो हिमाचल प्रदेश में भी यही दोदला कहा जाता है, उत्तराखंड के पहाड़ों में भी। तो ये दर्शाता है कि नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस की एक संस्कृति है, ये कल्चर है। बेशक जुबान जो है बदल जाती है, कहीं पहाड़ी है, कहीं डोगरी है, गोजरी है, हिमाचली है, उत्तराखंड की थोड़ी सी हिंदी जैसी गढ़वाली है, कमाऊनी है, लेकिन वेजिटेशन भी काफी मिलती जुलती है और उनके लोकल नाम भी। तो ये जो प्लांट है इसकी जो है नई कोंपलें जो लाल होती हैं और उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, ये दरहाल के उस फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे बताया था। उसके बाद सेकंड इसकी जो मैंने लोकेशन देखी वो थी चोड़ मोटू के जंगल में, वो बिलावर फॉरेस्ट डिवीजन और रामकोट फॉरेस्ट रेंज है, वो रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के साथ ही लगता है। वो 2 लोकेशंस में देख के आया इस दोदला की। लेकिन उसके साथ ही अब ये तीसरी लोकेशन हमें संगड़ जंगल में, कंपार्टमेंट 98, त्रेडू ब्लॉक में और लंबेड़ी फॉरेस्ट रेंज में मिल रही है, जिसको कहते हैं फाइकस नीरिफोलिया, एक लेसर नोन फिग ट्री ऑफ जम्मू फॉरेस्ट।
बहुत हुआ, चला भगत शिव जी के मंदिर शीश झुकाने के लिए। गया भगत शिव जी के मंदिर के अंदर फूल चढ़ाने के लिए। देख कर सोने का घंटा मन में लालच आ गया। चढ़ गया शिव जी के ऊपर घंटा चुराने के लिए। चला भगत शिव जी के मंदिर शीश झुकाने के लिए। देख कर भगती भगत की भोले बाबा आ गए। देख कर भक्ति भगत की भोले बाबा आ गए। चला भगत शिव जी के मंदिर शीश झुकाने के लिए। देख कर शिव जी को वो भगत वो डर बहुत सा गया। ढल गया शिव जी से नीचे प्रणाम से गुना बोलने के लिए। देख कर भगती भगत की भोले बाबा आ गए। चला भगत भक्ति करने। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत रेडी तो अच्छा। था नहीं, कोई बात हाँ नहीं, नहीं नहीं, मल्टी टैलेंटेड।